नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक प्रेरक सी कथा से शुरुआत करते हैं आज। एक संत एक नदी के किनारे बैठे थे, बहुत देर से बैठे हुए थे। वहाँ से गुजरने वाले लोग उन्हें देख रहे थे कि काफ़ी वक्त से बैठे हुए हैं, सुबह से संभवतः शाम हो गई। एक व्यक्ति उनके पास गया, बोला आप यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, शाम हो गई, बात क्या है? तो महात्मा जी ने कहा कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब नदी का पानी सूखे, उसके बाद मैं उस तरफ जाऊँ। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज ऐसा कैसे होगा, नदी का पानी कभी सूख सकता है क्या? फिर तो आप इसी तरफ बैठे रह जाएंगे। तो संत ने उस व्यक्ति से कहा यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। तुम सभी लोग, सांसारिक लोग यही कहते हो कि ये जिम्मेवारी पूरी हो जाए, उसके बाद मैं ईश्वर को याद करूं, मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, उसके बाद मैं ईश्वर का ध्यान करूं, मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, ये जिम्मेवारी पूर्ण हो जाए, उसके बाद मैं आध्यात्म के पथ पर चलूं। क्या ये जिम्मेवारियां, क्या ये बातें कभी पूरी होंगी? जब वो पूरी नहीं होंगी तो फिर तुम क्यों इस बात के इंतज़ार में हो कि ये पूरी हो, उसके बाद मैं ये करूं? अपनी जिम्मेवारियों के साथ साथ ही आध्यात्म की ओर बढ़ो, ईश्वर का ध्यान करो, क्योंकि जीवन में कभी भी जिम्मेवारियां और बातें पूरी होने वाली नहीं हैं। सचमुच बहुत पते की बात उस संत ने कही थी। मित्रों, कई बार हम भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये कार्य पूर्ण हो, ये कार्य पूर्ण हो, उसके बाद हम ईश्वर की ओर बढ़ें, आध्यात्म की ओर बढ़ें। चिंतन करना है, हम जहाँ भी हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, आज जहाँ भी हैं, आज से ही मुझे आध्यात्म की ओर बढ़ना है, ईश्वर की ओर बढ़ना है, अपनी तमाम जिम्मेवारियों को निभाते हुए। और जब आध्यात्म जीवन में आएगा तो निश्चित रूप से जीवन की सारी जिम्मेवारियों का हम बखूबी, बहुत अच्छी तरह निर्वहन कर पाएंगे, अच्छी तरह उन्हें निभा पाएंगे। तो आइए सुंदर प्रेरक सी बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो तब तक आपको हरा नहीं सकता जब तक आप स्वयं अपनी हार न मान लें। इसीलिए धैर्य न छोड़े, कर्म करते रहें और अपने आप पर विश्वास रखें। जीवन की कठिनाइयों के अंदर कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद हम हार जाएंगे, लेकिन हार तो खुद के भीतर से शुरुआत करती है। जब हम भीतर का विश्वास टूटने नहीं देते हैं तो हम कभी भी जीवन के अंदर हारते नहीं हैं। इसीलिए सक्सेस फॉर्मूला यही है कि भीतर से ना हारे, भीतर से दृढ़ रहें, तो आप अपने जीवन में सफलता को सदा प्राप्त करेंगे। ओम शांति। कई बार हम बीमार होते हैं तो बार बार वही सोचने लगते हैं कि मैं बीमार हो गया, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, इतनी बड़ी बीमारी है। आप ये सोचें मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बिल्कुल ही अच्छा हूँ। आप देखेंगे इस सोच का जादू कि कैसे आप स्वस्थ होते चलते हैं। कई बार तो हम बिल्कुल ही निरोगी होते हैं तो भी ये सोच कर के आह्वान कर लेते हैं कहीं ये बीमारी मुझे ना हो जाए, ना हो जाए, ना हो जाए, और सचमुच वो बीमारी हो जाती है। तो कहने का भाव मित्रों, अपनी सोच को हमेशा हम सकारात्मक रखें, श्रेष्ठ रखें, चाहे वो आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए हो या अपने तन की तंदुरुस्ती के लिए हो। तो आइए अपनी सोच को महान बनाने के संकल्प के साथ चलते हैं, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। दोस्तों, हमारी न्यूट्रिशन सीरीज में कल हमने प्रोटीन की बात की थी, बॉडी के ब्रिक और सीमेंट। लेकिन सिर्फ ईंट और सीमेंट से इमारत नहीं बनती, उसे मजबूती देने के लिए और भी चीजें चाहिए, और वहीं आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। कैल्शियम की कमी हो जाए तो बॉडी आपके हड्डियों और दांतों को घिसकर कैल्शियम निकालती है। आयरन की कमी का मतलब है अनीमिया, खून कमजोर, चेहरा पीला और थोड़ी मेहनत में ही चक्कर आना। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कांच जैसी फ्रैजाइल हो जाती हैं, हल्की चोट भी फ्रैक्चर दे सकती है। विटामिन B12 की कमी से ब्रेन और नर्व्स तक इम्पैक्ट होता है। याददाश्त कमजोर, एनर्जी डाउन, मतलब साफ है
विटामिन्स और मिनरल्स छोटे लगते हैं, पर इनके बिना शरीर की पूरी मशीनरी ठप हो जाती है। तो सॉल्यूशन, प्लेट को कलरफुल बनाएं। हरी सब्जियां, फल, दूध, दालें, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स, यही असली मल्टीविटामिन्स है। और दोस्तों, कल हम न्यूट्रिशन वीक के सबसे मजेदार हिस्से पर आएंगे, मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स, जो आपको उन सच्चाइयों से अवगत कराएगा जिन चीजों को हम सेहतमंद समझते हैं, पर असल में वही हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। मित्रों, विचार चाहे कितने ही उत्तम क्यों ना हो, लेकिन उन्हें सार्थक तभी माना जाता है जब वो व्यवहार में दिखाई दें। कई बार हम विचार तो अच्छे कर लेते हैं, लेकिन उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। हम बात ये कर रहे थे पहले कि हम जो संकल्प करते हैं उससे सृष्टि रची ही जाती है, लेकिन यदि संकल्प कमज़ोर हैं तो वो सृष्टि भी कमज़ोर होती है। तो कहने का भाव, यदि मेरे संकल्प उत्तम से उत्तम हैं, लेकिन उन्हें जीवन में लाने का जो संकल्प है वो कमज़ोर है, कि ठीक है विचार तो अच्छा है, लेकिन ऐसा है कौन, ऐसा करता कौन है, यदि मैं ऐसा कर भी लूँगा तो इससे क्या हो जाएगा। एक अकेला व्यक्ति मैं बदल जाता हूँ, अच्छा बन जाता हूँ, तो इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ जाएगा। तो विचार भले उत्तम होते हैं, ऊंचे विचार, लेकिन उसके साथ ये विचार यदि ऐड हो जाते हैं तो वो हमारे जीवन और व्यवहार में नहीं आ पाता। तो मित्रों, कोई कैसा भी हो, लेकिन जो उत्तम विचार हैं वो उत्तम से उत्तम है ही, और मुझे अपने जीवन में उसे लाना ही है। ऐसे संकल्पों के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ा करें। तो अदिति मैम, हम जानना चाहेंगे, हमारे बच्चे भी, हमारी ऑडियंस भी, कि विचारों में गुडनेस कैसे आए। मन एक सॉफ्टवेयर की तरह है, उसमें वैसे ही प्रोसेसिंग होती है और वैसे ही फिर हमारा आउटपुट होता है। अच्छा, तो मन में थॉट्स क्रिएट होते हैं, लेकिन थॉट्स क्रिएट कैसे होंगे, जैसा मन में इनपुट जाएगा, है ना। पता है आपको, मन का भी कुछ फूड होता है। मालूम है आप सबको मन का फूड क्या होता है? मन का फूड वो होता है जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन से। चाहे हम कुछ देखते हैं, सबसे पहले उसकी पिक्चर कहाँ बनती है? हमारे मन में बनती है। चाहे हम कोई चीज़ छूते हैं तो उसकी जो फीलिंग आती है वो कहाँ आती है? मन में आती है। चाहे हम कोई चीज़ सुनते हैं या टेस्ट करते हैं, राइट, तो मन में सबसे पहले उसकी पिक्चर हमारी क्रिएट होती है, उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो हम फील करते हैं। तो इसी तरह जो भी हमारे इनपुट्स हैं, चाहे आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पढ़ा, चाहे आपने टीवी के ऊपर कोई चीज़ सुनी या देखी ना, या आपने कोई टेस्ट किया, वो हमारे इनपुट जो है वो सारे अच्छे होने चाहिए। व्हाट्सएप पे भी कई बार मैसेजेस आते हैं, हाँ, मम्मी के फ़ोन पे ही हम चेक कर लेते हैं और हम सोचते हैं देखने में क्या जाता है, फिर डिलीट कर देते हैं। कहते हैं हमने तो डिलीट कर दिया, देखा था लेकिन हमने डिलीट कर दिया। होता है ऐसा कभी आपके साथ? हाँ, होता है ना। फिर हम सोचते हैं डिलीट कर दिया ना, हमारे अंदर थोड़ी क्या। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछती हूँ। मान लीजिए आप खाना खाते हैं, कोई चीज़ खाना खाने के बाद आपको पता लगता है अरे वो तो ख़राब हो चुकी थी, वो तो कल की बाहर रखी हुई थी। आप कहें हाँ टेस्ट तो थोड़ा ख़राब सा था, लेकिन अब तो मैंने खा ली। तो अब बताइए, जब आपने ख़राब खाना खा लिया तो अंदर पेट में जाके क्या होगा? क्या होगा? पेट खराब होगा। अब आप सोचो नहीं मेरा पेट खराब नहीं हो, ऐसा हो सकता है? चाहे आप मेडिसिन भी लोगे, थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा ना उसका। इसी तरह वो फिजिकल फूड की बात है, ये मन के फूड की बात है। इसी तरीके से आपने मन को जो फूड दिया, चाहे कोई मैसेज, कोई वीडियो, कोई और इनपुट लिया, अब आप कहें हमने डिलीट कर दिया, उस पे से तो डिलीट हो गया, लेकिन अंदर मन में तो उसका इम्प्रिंट बन गया या नहीं बन गया? अब वो अंदर जाके कुछ गड़बड़ी करेगा या नहीं करेगा, है ना। फिर हम जब रात को सोने लगेंगे या अपना होमवर्क करने लगेंगे तो वो पिक्चर आएगी नहीं आएगी, है ना। तो वायरस आ गया ना हमारे सॉफ्टवेयर में। अब जब तक हम कहेंगे अब वहाँ से डिलीट कर दिया, अब यहाँ से डिलीट कैसे करें? इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि इनपुट पे हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हम कहीं से भी, हमें देखते ही पता लग जाता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। सेकेंडली फिर अंदर लें क्या लेना चाहिए बताओ बच्चों? अच्छी चीजें। अच्छा, अच्छी चीजें कहाँ से मिलती हैं? घर से मिलती है। किससे मिलती है?
अच्छे प्रोग्राम्स देखने चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, है ना। बुक से हमें बहुत कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में, जैसे अभी स्वामी सर ने कितने अच्छे लोगों के बारे में बताया। उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें, उनको देखें लाइफ में उनके क्या चैलेंजेस आए, क्या स्ट्रगल आई, वो कैसे ओवरकम किया उन्होंने, क्या स्किल्स उन्होंने डेवलप करी, हाँ, क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ थी जिससे वो सब कुछ ओवरकम करके इतना कुछ बड़ा कर पाए। जब ऐसा इनपुट अंदर जाएगा तो आपको स्ट्रेंथ देगा, आपके मन को पावरफुल बनाएगा। और जब मन पावरफुल होगा तो थॉट्स कैसे क्रिएट होंगे? अच्छे क्रिएट होंगे, पावरफुल क्रिएट होंगे, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है मन को पावरफुल करने के लिए और थॉट्स को गुड और पावरफुल बनाने के लिए। मित्रों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका निरंतर बरसना नदी का बड़ा बहाव बन जाता है, एक बड़े बहाव का वो रूप ले लेती हैं। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए हम जो छोटे छोटे विचार, सार्थक विचार करते हैं, उन विचारों को अपने जीवन में उतारते चलें। वो एक बड़े परिवर्तन की ओर हमें ले जाएंगे। कई बार हम अच्छे विचार करते हैं, उन्हें कर्म में भी लाते हैं, लेकिन जब हम उसका परिणाम नहीं देखते हैं तो फिर हम कई बार निराश हो जाते हैं। लेकिन इस सुंदर प्रसंग को याद रखिएगा मित्रों, इस सुंदर बात को याद रखिएगा। एक एक बूंद एक बड़ा प्रवाह का निर्माण करती है। मुझे भी छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे सुंदर और सकारात्मक संकल्पों से अपने जीवन के प्रवाह को श्रेष्ठता की ओर लिए चलना है, ऊंचाई की ओर लिए चलना है। ओम शांति। दुनिया में बंधन किसी को नहीं चाहिए, सबको आजादी चाहिए। आजादी का मतलब स्वतंत्रता। शरीर एक राज्य है, इस राज्य में मैं स्वतंत्र रहूं, अर्थात मेरे राज्य में जितने भी कर्मचारी हैं या जितने भी हमारे महामंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, ये सब हमारे मत के अनुसार चले, कभी विपरीत ना हो। अगर हम इंद्रियों के या मन बुद्धि संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं, वो अतंत्र राज्य कहलाता है। जो इतने सालों से हम करते आए वो अतंत्र राज्य था। अतंत्र राज्य में भी खाते पीते तो है, जैसे कि ब्रिटिश जमाने में हम खाते पीते थे, लेकिन हवा में स्वतंत्रता से श्वास भी नहीं ले सकते थे। इसी तरह अगर ये शरीर रूपी स्वराज्य में मैं आत्मा स्वतंत्र रहकर अपने सच्चे सोच, अच्छे सोच, स्वच्छ सोच से इंद्रियों को चलाना सीख लूं और जो भी कर्म करूं परमात्मा को अर्पित करूं। कर्म हो या कर्म फल, करते समय भी याद करूं, करने के बाद भी धन्यवाद करूं, ताकि फल से हम फूल न जाए और कर्म से हम अहंकार में न आ जाए। इसलिए गीता कहती है मुक्त संगः समाचरन्, है ना। सब संगों से मुक्त होना है, संग के बीच रहना है लेकिन मुक्त होना है, तभी हम सम आचार से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए चलिए स्वतंत्र आजाद जीवन अनुभव करने के लिए हम परमात्मा को जीवन का साथी बना के चलते हैं। यही तो स्वतंत्रता है, यही तो आजादी है और इसी में खुशी है, इसी में प्रसन्नता है। ओम शांति। मित्रों, चलते चलते एक और सुंदर चिंतन की बात। कहते हैं कि धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना होता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना होता है। दोनों का अपना महत्व है, इसीलिए अपने कण और क्षण दोनों को बर्बाद ना होने दें, तो आप अपने जीवन में शिखर पर होंगे, बुलंदी पर होंगे, सबके प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। तो गहराई से इस पर चिंतन कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के